अभी हम वॉल्यूम समझेंगे कि वॉल्यूम किसे कहते हैं और प्राइस एक्शन के साथ में हम वॉल्यूम का एनालिसिस करके कैसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं किसी भी स्टॉक में टाइम फ्रेम में। तो व्हाट इज़ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी टाइम फ्रेम में, जैसे अभी ये स्क्रीन पर दे सकते हैं कि ये HDFC बैंक का डेली टाइम फ्रेम है। तो इसमें की जो कैंडल बनी है, हर एक कैंडल वो डे कैंडल है। तो जैसे कि अभी ये जो कैंडल है ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो इसका जो वॉल्यूम शो हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंडिकेटर है ना, इस इंडिकेटर के आसपास यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो हो रहा है 9.545 मिलियन। तो करीब करीब 10 लाख क्वांटिटी इस दिन में ट्रेड हुए। मतलब 10 लाख बार इस ग्रीन कैंडल का जो हाई और लो के बीच में इस प्राइस रेंज में क्वांटिटी बाइंग हुई और सेलिंग हुई। तो जैसे कि अगर देखो समझो आपने अगर ये HDFC बैंक के अगर आपने 10 शेयर खरीदे, बाय करे और उसी दिन 10 शेयर बेच दिए, सेल कर दिए, तो जो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 10 ही रहेगा, 20 नहीं रहेगा। मतलब अगर हम सेल कर रहे तो कोई बाय भी कर रहा है, मतलब कोई बेच रहा है तो कोई ले रहा है और कोई ले रहा है तो कोई बेच रहा है। तभी जाके ये क्या हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि अगर आप सेल करने जाओ और कोई बाय करने को रहेगा ही नहीं, तो वो जो है वो ट्रेड होगा ही नहीं। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन हम कब बोलते हैं, जब कोई बाय कर रहा है और कोई सेल कर रहा है, और इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट होने को बोलेंगे कि ये ट्रेडेड क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टेक्निकल एनालिसिस में। काफ़ी मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल एज द स्विंग ट्रेडर्स वॉल्यूम एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्टकट में कहे तो अगर प्राइस एक्शन में अगर प्राइस अगर किंग है तो वॉल्यूम क्वीन है। ठीक है, ये जो कोट है इस कोट को आप याद रख लो। तो जो वॉल्यूम एनालिसिस है, एज अ ट्रेडर आपको वॉल्यूम को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे अभी यहाँ पे ये स्क्रीन पर HDFC बैंक का डेली टाइम फ्रेम है और जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो ग्रीन कैंडल है। और इसका अगर वॉल्यूम देखें यहाँ पे, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है प्रीवियस डे वॉल्यूम से। तो ये जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, ये क्या शोकास्ट कर रहा है यहाँ पे कि इस कैंडल में इस दिन मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग हुई है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ा है प्रीवियस वॉल्यूम से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ा है यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए कैंडल जो है ना, कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है इस पे डिपेंड होता है कि जो बायर्स है, जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में क्या मतलब इंडिकेट होता है कि यहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन ज़्यादा है, मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है यहाँ पे, कि जो प्राइस है वो अप साइड में मूवमेंट करने को तैयार है और यहाँ पे सेलर वीक है। तो यहाँ पे जो हुई है इस कैंडल में इस दिन अग्रेसिव बाइंग हुई है। अग्रेसिव मतलब कि भाई हमें माल चाहिए, जिस भी कीमत में मिले बस हमें चाहिए, मतलब चाहिए एट एनी कॉस्ट, कि भाई किसी भी कीमत में हमें मिल जाए। तो अग्रेसिव बाइंग हुए, इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो बढ़ा है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसकी वजह से इसका कैंडल
प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ है। कैंडल का फॉर्मेशन या फिर प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड होता है कि बायर्स और सेलर में से कौन ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग कर रहा है या फिर सेलिंग कर रहा है, मतलब अग्रेसिवली। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है प्रीवियस वॉल्यूम से। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर का डोमिनेशन ज़्यादा है और जो बायर है वो वीक है। कि यहाँ पे सेलर चाहते हैं कि इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाए लोअर साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस कैंडल में जो सेलिंग हुई है वो अग्रेसिव सेलिंग हुई है। मतलब कि जिस भी कीमत में किसी भी कॉस्ट पे लोग जो है वो सेल करने को तैयार है कि भाई मतलब एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पे ये सेल करने के लिए तैयार है। और एक और बात ऐसी है कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगते हैं वो लिमिट ऑर्डर्स नहीं होते, वो होते हैं मार्केट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लिमिट ऑर्डर में होता ही नहीं है। इसमें हम बोलते हैं अग्रेसिव सेलिंग, बोलेंगे अग्रेसिव सेलिंग। अग्रेसिव सेलिंग में जो होती है वो प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट प्राइस में जो भाव मिल रहा है उस प्राइस पे वो प्राइस कि हम उस प्राइस में बेच देंगे। तो वॉल्यूम क्या करता है कि वॉल्यूम आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है कि बायर्स का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होने वाला है या फिर वीक होने वाला है। तो हम कुछ पॉइंट देखेंगे जिसमें वॉल्यूम जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉल्यूम का है कि ये लिक्विडिटी शो करता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी सिक्योरिटी में, कि ये जो स्टॉक है वो कितना लिक्विड है। कि अगर जो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, मतलब जिस स्टॉक का अगर वॉल्यूम कम हो तो वो शोकास्ट करता है कि इसमें जो है काफ़ी कम लोग इंटरेस्टेड है, मतलब काफ़ी कम मार्केट पार्टिसिपेंट है यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने के लिए। जैसे कि अभी ये जो ये HDFC बैंक का डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इसका जो मतलब इस स्टॉक का अगर एवरेज वॉल्यूम भी अगर अपन निकाले तो ये कितना आ रहा है, ये 6 to 7 मिलियंस, 5 मिलियन, 5.0 मिलियन, 1 मिलियन, 4.5 मिलियन। इसका जो एवरेज 4 to 5 मिलियन के आसपास। तो मतलब इसका एवरेज क्वांटिटी जो है ट्रेड करने का, तो 1 मिलियन मतलब कितने होते हैं, 10 लाख। तो 4 to 5 मतलब 4 to 5 मिलियंस मतलब 40 से 50 लाख की क्वांटिटी में इस टाइम फ्रेम में, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में एवरेजली क्वांटिटी में ट्रेड होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक लिक्विड स्टॉक है। और कभी भी इंट्राडे हो या भी स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी एक टेक्निकल पर्सन और एक ट्रेडर कभी भी इन लिक्विड स्टॉक में कभी भी ट्रेड नहीं करता है। जैसे कि अभी ये आइडिया का स्टॉक है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो तो काफ़ी वॉल्यूम शो हो रहा है इसमें। पर अगर इंट्राडे देखोगे तो ये देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो स्टॉक होता है ये इन लिक्विड स्टॉक होता है, इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आपको जो है ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है जिसमें लिक्विडिटी ना हो। अभी जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पर एक टेबल है। तो ये अरे अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 4 कंडीशन है। ये सबसे पहली कंडीशन है राइजिंग प्राइस विथ राइजिंग वॉल्यूम। मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये क्या शो करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। कि भाई मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाता है कि भाई काफ़ी ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में दौड़ सकता है। दूसरा है राइजिंग प्राइस और फॉलिंग वॉल्यूम। मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है।
तो इसे अनरिलायबल बोल सकते बुलिश की, मतलब ये न्यूट्रल है, यहाँ पे बता नहीं सकते कि जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में मूव होगा या फिर डाउन ट्रेंड में मूव होगा। तो ये ऐसे कुछ चार कंडीशन है, इसको हम सीधा एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। अभी यहाँ पे देखो कि ये छोला फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम है। तो ये कोविड का क्रैश है, ठीक है। तो कोविड के क्रैश के टाइम में जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, वो बड़ी रेड कैंडल बनी है। और इसका अगर नीचे अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी इसके साथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कंफर्म हो रहा है कि हर एक रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ है। मतलब ये जो बार है, ये जो बार से कॉलम कॉलम भी बोल सकते हैं इसको, उसका जो हाइट है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि यहाँ से जो है वो प्राइस गिर सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ये। यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ से मतलब ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया है, वहाँ से जो है जो वॉल्यूम है वो प्राइस के साथ में बढ़ रहा है, ठीक है। कि ये जो प्राइस है ये और आगे ऊपर जा सकता है। तो ये यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को अगर आप स्पॉट कर सकते हैं चार्ट पे, तो इस बड़ी सी कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है कि जो प्राइस है वो अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है या शिफ्ट होने वाला है। तो इसका जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम इस तरह से वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। अभी ये एसबीआई का डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है डाउन ट्रेंड में। ये रेजिस्टेंस लाइन है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्विंग बना है, ठीक है। दूसरी बार में यहाँ पे टच कर क्या करा है, फिर से नीचे, फिर यहाँ पे टच और फिर नीचे। तो ऐसा ये 3 बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है बड़ी सी, अभी यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, प्रीवियस वॉल्यूम से इंक्रीजिंग है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी रेड कैंडल, इसका भी वॉल्यूम क्या है, बढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, इसका ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम की जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे फॉलो हो सकता है। जैसे कि प्राइस जो है, अगर प्राइस गिर रही है, ठीक है, गिरते हुए प्राइस में अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका क्या है, कंफर्मेशन है कि ये जो है डाउन ट्रेंड में या फिर जो प्राइस जो है वो गिर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहली बार जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो दूसरी बार यहाँ पे टच करा, फिर इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो ये क्या कर रहा है, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इस लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रेड कैंडल ने यहाँ पे टच करके इस रेजिस्टेंस लाइन को फिर से प्राइस को गिरा दिया है। तो जो कैंडल इस लाइन को टच कर रही है उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या शो कास्ट कर रहे हैं, कंफर्मेशन शो कास्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अभी कैंडल की जो साइज है वो तो बड़ी नहीं है, पर इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो है वो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम देख लो या फिर इस कैंडल का वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये शोकास्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन
कंफर्म है। अभी यहाँ पे देखो कि जो प्राइस है यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, तो इसका जो प्राइस है, इसका जो वॉल्यूम है वो तो एवरेज ही वॉल्यूम है, ठीक है। पर उसके बाद में एक बड़ी सी कैंडल ने फिर से हमें कंफर्मेशन दिया है कि ये अप ट्रेंड में जा सकता है। पर अभी क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम हो रहा है। इस बड़ी सी कैंडल के बाद में जो अगले कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस वॉल्यूम में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब इस वॉल्यूम जो है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, जो ट्रेड क्वांटिटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में जो है वो कम क्वांटिटी में शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अगर प्राइस अगर बढ़ रही है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे अनसर्टेंसी है मार्केट में, जो है वो इनएक्टिविटी फेज शोकास्ट कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है, जो प्राइस जो है वो यहाँ से गिर रही है, ठीक है। तो प्राइस नहीं, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रही है। तो यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टॉक है वो साइडवेज जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो स्टॉक है वो साइडवेज जा रहा है। इसमें कोई भी अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट नहीं हो रही है। तो बढ़ते हुए मार्केट में, बढ़ते हुए मार्केट में अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, बढ़ती हुई प्राइस में अप ट्रेंड में अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। ये जो ट्रेंड है वो, अगर इसको सस्टेन करना है तो इसको साइडवेज जाना पड़ेगा। अप ट्रेंड के बाद में साइडवेज जाके फिर ये यहाँ से ये कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से ये कंटिन्यू होने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ये जो कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे इस जोन में जो प्राइस है वो ट्रैप है। तो इस कैंडल ने क्या करा है, इस जोन को ब्रेकआउट दिया। तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। ये देखो, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो जैसे कि इस जोन को इस बड़े से ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, हमारे लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हुआ है कि भाई यहाँ से जो है प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकती है। तो कुछ इस तरह से हम वॉल्यूम को एज ए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अभी देखो, ये जो स्टॉक है ये इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे इसको, सपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो इस सपोर्ट लाइन को ये क्या कर रहा है, प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और जैसे ही इस लाइन के आसपास आ रहा है, प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जंप हो रहा है। तो जब भी प्राइस जो है वो इस लाइन के आसपास आ रही है तो जंप हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, अब यहाँ से पहली बार जो है वो जो प्राइस है वो जंप करा था, वो भी बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने। तो इसका भी वॉल्यूम देख सकते हैं आप कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हुआ है, बड़ा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी जो क्या है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, फिर यहाँ पे टच करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टच तो नहीं करा, पर वहाँ पे जंप करा है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। उसके बाद में यहाँ पर भी देखो, जो है इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। फिर यहाँ पे फिर से इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम क्या है, वो भी बढ़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, हमें वॉल्यूम जो है वो किसी भी कैंडल का हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। वो चाहे हम प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे हो, तो जो कैंडल होती है उस कैंडल का अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अभी देखो कि जो ये पहला एग्जाम्पल है, चार्ट 1 और चार्ट 2,
पहले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, और जो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीजिंग हो रहा है। ये नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायरेक्शन भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है कि जो प्राइस जो है वो कंफर्म हो रही है यहाँ पे कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। और ये जो चार्ट 2 है इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब इंटरेस्टेड नहीं है मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो प्राइस जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है वो अनरिलायबल है। यहाँ पे हम वॉल्यूम कन्फर्मेशन को हम रिलायबल नहीं समझेंगे कि ये जो प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी या फिर नहीं होगी। पर अगर प्राइस जो है वो बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए प्राइस में अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वो एक अच्छा सिग्नल है, बाइंग सिग्नल है कि यहाँ पे जो है आप आसानी से एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं। पर इन केस जैसे कि चार्ट 2 पर है कि पार प्राइस जो है वो बढ़ रही है पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो बढ़ते हुए प्राइस में अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो है इनएक्टिविटी फेज आने वाला है, प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है, प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं करेगा कि ये और और ज़्यादा जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये जो फेज है यहाँ पे जो है ये प्राइस जो है इस फॉलिंग चैनल में जो है वो ट्रैप है, ठीक है, मतलब चलते हुए लंबे समय से जो अप ट्रेंड चलता आ रहा था उसके बाद में जो है वो जो प्राइस है वो एक फॉलिंग चैनल में प्राइस जो है वो ट्रैप है। तो यहाँ पे देखो प्राइस जब जैसे कि जो ये लोअर बैंड है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है एज ए सपोर्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो सपोर्ट लेने के बाद में जब एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो उसका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या शोकास्ट कर रहा है हमें कि ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है प्रीवियस डे वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम का जो बार है उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ पे देखो रेड कैंडल, इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है इस रेड कैंडल का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके जो प्राइस फॉल होने वाला है तो ये जो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। और जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल का क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। तो अभी यहाँ से क्या हो रहा है, एक हमें अंदाज़ा दे रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है वो अभी ऊपर की साइड में शिफ्ट हो सकती है यहाँ पे सपोर्ट लेके, ठीक है। उसके बाद में ये जो फॉलिंग चैनल है इस फॉलिंग चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्या किया करा है, ब्रेकआउट दिया है। तो इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी क्या है, वो भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, वो भी इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते कि जो प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसके साथ में हम वॉल्यूम एनालिसिस करके कुछ चार्ट देखे। देखो यहाँ पे कैसा है कि जो वॉल्यूम होता है ना हम उसे एज ए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाइंग साइड में है तो वॉल्यूम हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे सकता है किसी टाइम फ्रेम में किसी टाइम पीरियड में। पर कभी भी वॉल्यूम के जो है वो सिर्फ वॉल्यूम को ही एनालिस करके हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। हम मतलब
सिर्फ वॉल्यूम को ही मतलब कंसिडर करके कभी भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। वो क्या है, हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। अगर हम बाइंग साइड में है और किसी ट्रेंड लाइन को ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे रही है और उस कैंडल का वॉल्यूम अगर इंक्रीज है, तो हम वहाँ पे क्या है, आ, आ, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्राइस है वो कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकती है। और इसमें जो है हमें मार्केट सेंटिमेंट का भी एक अंदाज़ा लग जाता है वॉल्यूम की वजह से। तो वॉल्यूम जो है वो सोलो गेम नहीं है, वो एक नंबर ऑफ कंफर्मेशन है कि अगर हम बाइंग साइड पे है तो वो क्या करता है, हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है ब्रेकआउट में, डाउन ट्रेंड में, अपवर्ड अप ट्रेंड में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से जो है वो जो प्राइस है वो गिर रहा है, ठीक है। तो अभी एक प्राइस का एक नेचर तो आपको पता ही रहेगा कि जो प्राइस है वो कभी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है। एक डायरेक्शन में अपसाइड डायरेक्शन में भी नहीं जाती और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जाती। तो प्राइस जो है हमेशा ऊपर, फिर थोड़ा रिट्रेस होके फिर से ऊपर स्विंग बना बना के जो प्राइस है वो ऊपर या फिर नीचे जाती है। तो यहाँ पे जो है वो प्राइस क्या हो रही है, नीचे गई है, ठीक है। अब गिरते हुए प्राइस में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। इन रेड कैंडल का अगर वॉल्यूम देखोगे तो इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कंफर्मेशन कर रहा है कि भाई ये कंफर्म डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये जो है ये कंफर्म डाउन ट्रेंड है। ये क्या कर रहा है, हमें कंफर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे अगर क्लियरली चार्ट पे तो देख ही सकते कि लोअर लोअर लोअर्स और लोअर हाइज बना रहा है यहाँ पे प्राइस, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है कैंडल बाय कैंडल। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में तो कैंडल बाय कैंडल हर कैंडल का जो वॉल्यूम बार है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है प्रीवियस से। और उसके बाद में देखो यहाँ पे जो प्राइस है वो कंसोलिडेट करा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद में कुछ देर तक जो प्राइस है, कुछ दिन तक जो प्राइस है वो कंसोलिडेट करा है। तब कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है कि प्राइस भी देखो, इसका जो प्राइस वॉल्यूम भी है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखो इसका जो वॉल्यूम है इस फेज में डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम तो नीचे नहीं जा रहा है, अब प्राइस जो नीचे नहीं जा रही है, वो प्राइस क्या कर रही है, जोन के अंदर ही मतलब ट्रेड हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम भी है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या है कि इस स्टॉक में जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो कम इंटरेस्टेड है। इसके वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा नहीं आ रहा है और प्राइस जो है वो एक जोन में ट्रैप है। और जैसे ही इस जोन के बाहर इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। किधर है वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। उसके बाद में दूसरे कैंडल का भी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीजिंग है। और गिरते हुए प्राइस में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंफर्म है कि भाई ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें ट्रेड करना है वो बाइंग साइड भी नहीं करना है, वो हमें सेलिंग साइड में करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम की वजह से हमें एक सेंटिमेंट पता चलता है किसी भी स्टॉक का आसानी से, वो भी
अभी हम कुछ मूविंग एवरेज को समझेंगे और उसे कैसे हम प्राइस एक्शन के साथ में यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी वैसे तो प्राइस एक्शन में तो किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का तो यूज़ नहीं होता है थ्योरेटिकली, पर कुछ ऐसे मूविंग एवरेज है जिसका हम काफ़ी आसानी से इन सिंपल वे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस क्या होता है? तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज दो टाइप के होते हैं। वैसे काफ़ी सारे टाइप है, पर मेनली जो दो टाइप है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि हम क्लोजिंग प्राइस को इक्वली ऐड करते हैं और जो भी टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि यहाँ पे इक्वली हम क्लोजिंग प्राइस को जो है वो एडिशन मतलब ऐड नहीं करते, उसमें जो लेटेस्ट प्राइस है उसमें हम वेटेज ऐड करते, ठीक है। जो लेटेस्ट प्राइस होती है या फिर प्रीवियस प्राइस होती है उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं उसमें। अब इसका एक फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जैसे मूविंग एवरेज का होता है, पर हमें फार्मूला समझ के क्या ही करना है, हमें तो क्या करना है, हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला समझने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सीधा जो है कुछ मूविंग एवरेज है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस। तो हम कुछ इन तीन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, 15 डे मूविंग एवरेज, 100 डे और 200 डे। अब इसमें क्या करेंगे हम कि सपोर्ट मतलब जो मूविंग एवरेज जो है वो कैसे एक सपोर्ट की तरह काम में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम मूविंग एवरेज के साथ में हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं इन तीन मूविंग एवरेज के साथ में 50, 100 और 200। तो इसके कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करना है, सिंपल मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल नहीं करना है, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले इन मूविंग एवरेज को अगर ऐड करना है तो हम इंडिकेटर में जाएंगे, मूविंग एवरेज दो बार क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज 50, इसको करेंगे वाइट, 100 को करेंगे येलो, और जो 200 जो है वो ऑलरेडी प्लॉटेड है शायद इधर। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो वाइट लाइन है ये है 200 मूविंग एवरेज, येलो जो लाइन है वो है 100 डे मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी, ये जो वाइट लाइन है ये 50 डे है, 15 डे मूविंग एवरेज, और येलो जो है वो 100 डे मूविंग एवरेज, और रेड जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अभी देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, ये जो पीली कलर की लाइन है ये है 15 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पीली कलर की जो लाइन है वो है 100 डे मूविंग एवरेज, और ये जो लाइन है ये अभी क्या है, ये जो है अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी जो ये जो फेज चल रहा है ये क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो लाइन है इस लाइन को जो है बार बार क्या हो रहा है, प्राइस टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे टच कर रहा है, और फिर यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज जो लाइन है 100 डे, ये एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। जो है ना सपोर्ट की तरह जो है वो यहाँ पे काम कर रही है लाइन। तो हम इसको भी आसानी से अभी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है प्राइस ने यहाँ पे पहली बार टच करा है, फिर यहाँ पे दूसरी बार फिर से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट दे के नीचे जाके फिर से इस प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस लाइन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो लाइन है ये एवरेज लाइन, मूविंग एवरेज लाइन, वो एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये जो है ये आसानी से जो है हमें ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए इजी हो रहा है। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे हम आसानी जो है जो ट्रेंड लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं मूविंग एवरेज का यूज़ करके। तो ये रहा अपना पहला एग्जांपल कि जहाँ पे जो है वो मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पे देखो ये ICICI बैंक का डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमें मूविंग एवरेज जो है 100 हो या फिर 50 हो या फिर 200 हो, इस मूविंग एवरेज से हमें जो है वो आसानी से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कि जैसे अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ये क्या कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है कि प्राइस जो है वो बार बार यहाँ पे टकरा रही है। पहली बार यहाँ पे फिर से जो स्टॉक है वो नीचे गिर गए, और यहाँ पे जो है इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, जैसे हमने प्रीवियसली वॉल्यूम के बारे में समझा था। फिर यहाँ पे टकराया इस मूविंग एवरेज को, फिर से यहाँ पे रेजिस्ट करके प्राइस नीचे गिर गया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। फिर उसके बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ फिर थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से बाउंस बैक, और फिर यहाँ से जो है प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस ने मूवमेंट करा है। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ये क्या है, 15 दिन मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है ये क्या हो रही है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही है, मतलब प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर से, फिर यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से जो है वो प्राइस इस मूविंग एवरेज को क्या कर रही है, 15 डे मूविंग एवरेज को क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रही है, ठीक है, प्राइस। तो इस तरह से जो है हम मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि हम ट्रेंड को भी मतलब फाइंड कर सकते हैं। ट्रेंड फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा जो मूविंग एवरेज है वो है 200। इसको हम अनहाइड करेंगे, हाइड कर देंगे इन सभी को। ये जो रेड लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड फाइंड करने के लिए ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो यूज़ करते हैं कि जैसे अगर जो प्राइस है वो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड कर रही है तो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। और अगर ये प्राइस अगर नीचे के साइड में अगर ट्रेड हो रही है तो वो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी देख सकते हो कि अभी देखो यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बोला था ना कि जो हम ट्रेंड मूविंग एवरेज को एज अ ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते, तो देखो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जो है प्राइस जो है वो एज अ प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो कर रही है और बार बार सपोर्ट ले रही है। और अगर लाइन भी अब हम ड्रॉ नहीं करें तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो अभी जो है, अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जो स्लोप है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर के साइड में, ठीक है। ऊपर के साइड में इसका जो स्लोप है वो है। तो इसका क्या मतलब हुआ है, जो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। और दूसरा कंफर्मेशन ये है कि जो प्राइस है वो कहाँ ट्रेड हो रही है, इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इसके ऊपर ट्रेड हो रही है, इसके वजह से इसका मतलब ये होता है कि जो स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो हम इस तरह से इन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज में
जिसे आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। 100 डे एंड 15 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर, आप इसको अगर गूगल कर सकते हैं तो आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर। फिर भी मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है ये क्या है अपनी 200 डे मूविंग एवरेज, और हमें क्या करना है 15 डे मूविंग एवरेज चाहिए। तो अभी देखो अभी क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्पॉट, ये जो स्पॉट है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये एसीएल टेक का डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन को है, ये व्हाइट लाइन कौन सी है 15 डे मूविंग एवरेज की, ठीक है। और ये है रेड लाइन, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 डे मूविंग एवरेज ने क्या करा, नीचे से क्या करा, इसको काटा है, ठीक है, इस 200 डे मूविंग एवरेज को। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस ओवर, ठीक है। इसको गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं, ठीक है। कि भाई अगर 15 डेज मूविंग एवरेज ने अगर 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से मतलब क्रॉस करा है, तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी चांसेस है कि जो स्टॉक जो है वो अभी एक मूवमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेट मूवमेंट वो भी। तो इसको जो कहते हैं इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। तो इसको जो कहते हैं कि गोल्डन क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक सिग्नल बन रहा है यहाँ पे, बाइंग सिग्नल, कि इस स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है कि जो मूविंग एवरेज है वो क्या कर रहा है, हमें बाइंग सिग्नल दे रहा है, वो भी क्लियर कट। क्योंकि अगर इसको हम ट्रेड करें लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, अब इस कैंडल का क्या है इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो इसके हाई पे हम क्या करेंगे, इसे बाय करेंगे, और इसका जो प्रीवियस स्विंग रहेगा उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते कि आसानी से 1:3 का जो रिवार्ड है, रिस्क रिवार्ड रेशियो है, वो 3 आ रहा है यहाँ पे। तो इस क्रॉस ओवर को क्या कहते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज का एज अ सिग्नल जनरेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अभी हम एक और क्रॉस ओवर देखेंगे, डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं उसे। अभी यहाँ पे देखो ये एक्सिस बैंक का डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर क्या हुआ है कि 15 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे के साइड क्रॉस करा, ऊपर से नीचे के साइड में, डाउन साइड में, ठीक है। तो इस क्रॉस ओवर को क्या कहते हैं, डेथ क्रॉस ओवर, इसे कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर। कि इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है यहाँ पे, कि जो स्टॉक जो है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट इतना सारा डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करा है, ये करीब 4 या 5 महीने के लिए डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे जो क्रॉस ओवर होने के बाद में 15 डे और 200 डे का जो क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद में जो है स्टॉक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करा है। तो इस क्रॉस ओवर को बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर, ठीक है। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मेथड में भी हम सिग्नल जनरेट के लिए, ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मूविंग एवरेज है ये बैक टेस्टेड है, जो ज़्यादातर जो बेसिक मूविंग एवरेज में यूज़ होते हैं।